काला रंग जो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। काला रंग देखकर हम सब लोग आकर्षित होते हैं, कोई नेगेटिव रूप में और कोई पॉजिटिव रूप में। काले रंग का हमारे जीवन पर प्रभाव जो है वो बहुत अलग-अलग तरीके से होता है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे काले धागे की। आप लोगों ने सुना होगा कि दादी-नानी के टाइम पर काला धागा बाँधना बहुत ज़रूरी होता था क्योंकि वो मानती थी कि बच्चों को इससे नज़र नहीं लगती। काले धागे में तरह-तरह की चीज़ें बाँधकर वो बच्चों को बाँधती थी हाथ में, कई बार गले में। इस तरह से उस काले धागे का प्रयोग किया जाता था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि काले धागे का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि हमारे सभी तरह के ग्रह जो है वो शांत हो जाए। काले धागे के बहुत सारे प्रयोग आपको मिल जाएंगे। हमारी संस्कृति में, भारत में आपको काले धागे के बहुत सारे रहस्य मिलेंगे क्योंकि कई जगह तो ये कहा जाता है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, घर में कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है जो खुशी का हो, तो ऐसे में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये रंग जो है वो नेगेटिव एनर्जी का रंग माना जाता है। इसलिए काले कपड़ों को ना पहना जाए और दूसरी तरफ वहीं बच्चों को वो रंग का धागा पहनाया जाता है। तो ऐसी कई बातें हैं जो आप लोगों को आपके आसपास मिल जाएंगी। काले धागे के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर काले धागे की बात करें तो इससे कई उपाय, कई टूने टोटके किए जाते हैं और वो कारगर भी होते हैं। अगर हम साइंस की बात करते हैं, अगर हम साइंस पर जाएं, लॉजिक्स की बात करें तो जो काला धागा है वो काले रंग को अवशोषित करता है और बाकी के सभी रंगों को वो छोड़ देता है, इसीलिए वो काला दिखाई देता है। तो इसलिए माना जाता है कि काले रंग में ऐसी शक्ति है जो नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और इसके बाद वो बाकी सभी एनर्जीज को छोड़ देती है, रिलीज कर देती है। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को कोई नजर बाधा लगी है, नजर का दोष है, तो ऐसे में काला धागा बांधना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति की नजर काले धागे पर पड़े और वो उसे अवशोषित कर ले और उसके बाद एक पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करे ताकि वो आपके ऑरा मंडल में, आपके आभा मंडल में वो एनर्जी रिलीज हो और आपको राहत मिले। काला धागा जो है वो बांधना चाहिए परंतु उसे समय समय पर उतार कर बदलना भी चाहिए। कई धागे इस प्रकार के होते हैं जो मंत्रोच्चार के साथ बांधे जाते हैं। इसे आप उस व्यक्ति से जिससे आपने मंत्रोच्चार करवाया हो या आपने किसी पंडित से अगर उसे बंधवाया हो तो उस तरीके से उससे पूछ कर उसे बदल लेना चाहिए। तो ये बात ज़रूरी है, इसको हम समझते नहीं हैं। हम काला धागा जो बांधा हुआ है उसे हमेशा बांधे रखते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, परंतु काला धागा बांधना नेगेटिव नहीं है, उसे बदलना ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी को लेता है और उसे जब तक बदला ना जाए तो वो नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे आपकी बॉडी में भी आने लगती है। देखिए, जिस प्रकार से हम स्टोन्स डालते हैं किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए, उसके रिलेटेड स्टोन डाले जाते हैं। उस स्टोन की भी एक उम्र होती है, उसे भी उम्र के मुताबिक ही डाला जाता है। उसके बाद उस स्टोन की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है और उसके बाद उसे बदल लिया जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इस काले धागे को भी समय समय पर बदलना चाहिए। अगर आप इसे नहीं बदलते हैं तो वो एनर्जी धीरे धीरे आपकी बॉडी में भी ट्रांसफ़र होती है। ये बात जो है ये बहुत लोगों को नहीं पता होती और वो इसे कंटिन्यूअसली बांधे रखते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि काला धागा जो है वो शनि के कई दोषों को भी ख़त्म करता है। यहाँ पर मैं आपको शनि के कुछ दोषों को ख़त्म करने के लिए काले धागे का एक उपाय भी बता रही हूँ। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, शनिवार या मंगलवार को किया जा सकता है। मंगलवार को किया गया शनि का कोई भी उपाय बहुत कारगर होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो शनि को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए शनि का कोई भी उपाय हो आप उसे मंगलवार को करें, ये आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा। आप लोगों को इसके प्रभाव भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो आपने क्या करना है कि सूती एक काला धागा ले लें। आप मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन भी किया जा सकता है परंतु आप मंगलवार के दिन हनुमान के मंदिर में जाएं, वहाँ पर बैठ जाएं। वहाँ पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस धागे में 9 छोटी-छोटी आप गांठें लगा लें। इन 9 गांठों को लगाते-लगाते आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और इसके बाद जब ये गांठें लग जाएं तो इन गांठों में आप हनुमान जी के पैर का सिंदूर लगा दें। सभी 9 गांठों में आप सिंदूर लगा दें और इसके बाद आप घर ले आएँ इस धागे को और इसे आकर अपने मुख्य दरवाजे के कहीं भी आसपास बांध दें। जहाँ पर भी आप लगे कि दरवाजे के आसपास आप उसे बांध सकते हैं, आप बांध दें। आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके साथ-साथ इस उपाय को उन व्यक्तियों के ऊपर भी किया जा सकता है जिन पर शनि की कोई भी दशा चल रही हो या शनि का कोई ऐसा प्रकोप हो जिससे उनको रक्षा की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप लोगों को
उस व्यक्ति को वो धागा बाँध देना चाहिए। काले रंग का धागा मंगलवार के दिन अगर बाँधा जाए, तो उसका प्रभाव जो है वो अलग तरीके से मिलता है। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, शनि जनित दोष दूर होंगे और अगर किसी की ढैया या साढ़े साती चल रही है, उसके प्रभाव से भी मुक्ति मिलेगी। परंतु इस धागे को बाँधकर ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगर आपने किसी व्यक्ति के ऊपर ये धागा बाँधा है, तो आपको रोज़ाना इस प्रकार से ही जिस प्रकार से मंदिर में बैठकर आपने पाठ किया है हनुमान चालीसा का, रोज़ाना आप इस पाठ को करें और ऐसा करने से ये जो धागा है ये और भी अच्छा और शक्तिशाली होता जाएगा और इसकी पावर्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। परंतु इस धागे को जिसको आपने 9 गांठें लगाई हैं, इसे आप 9 मंगलवार तक बांध कर रखें। 10वें मंगलवार इसे मंदिर में ही हनुमान जी के आगे अर्पित कर दें और नया धागा बांध लें। इससे आपके मंगल जनित दोष और शनि जनित दोष दोनों ही दोष दूर होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार का दोष है मंगल और शनि का, इस उपाय से बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और शक्तिशाली उपाय है, करके देखें, आपको राहत मिलेगी और बहुत अच्छा महसूस होगा। चलिए, इस प्रकार से इस उपाय के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो उपाय और आपको इससे राहत मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।